वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, साल 2025 आ चुका है और ऐसे कौन कौन से बदलाव इनकम टैक्स और जीएसटी में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, वो हम लोग आज के वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। दोस्तों, मैं हूं कशिश फ्रॉम टैक्स एंड अकाउंट्स बर्नर, जहां हम बात करते हैं अकाउंटिंग, टैक्सेशन एंड फाइनेंसिस की। और दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा, जिससे भी आपको समझ में आ जाए कि आपके ऊपर कौन कौन से टैक्स के इम्प्लीकेशंस होने वाले हैं, जो कि आपकी टैक्स लायबिलिटी को डिटरमाइन करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, हम लोग एक एक चेंज को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि आपके टैक्सेशन रूल्स में 2025 में आए हैं। अब दोस्तों, पहले चेंज के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। आपका दोस्तों यहाँ पर स्लैब रेट में चेंज हुआ है फाइनेंशियल ईयर 24-25 में। पहले दोस्तों आपका यहाँ पर हुआ करता था 3 से 6 पे आपको यहाँ पर 5% देना पड़ता था, लेकिन दोस्तों अब आपका यहाँ पर है 3 से 7 के ऊपर आपको 5% देना पड़ेगा, 7 से 10 के ऊपर आपको 10% देना पड़ेगा, 10 से 12 के ऊपर 15% देना पड़ेगा, 12 से 15 के ऊपर आपको यहाँ पर 20% देना पड़ेगा, और 15 लाख से ऊपर आपको यहाँ पर 30% का टैक्स यहाँ पर देना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, मार्केट में मिथ भी फैल रहा है कि जो बजट आएगा उसमें क्या है, सरकार चेंज करने वाली है और 15 लाख तक की इनकम पे आपको यहाँ पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि दोस्तों जो स्लैब रेट अभी तक सरकार ने बनाए हैं वो एक आम टैक्स पेयर यानी कि एक नॉर्मल टैक्स पेयर के हिसाब से बनाया है, और जो 15 लाख तक की इनकम वाले हैं ऑलरेडी आपको यहाँ पर 20% का टैक्स रेट एप्लीकेबल है। तो दोस्तों, ऐसा कोई चांस ही बनता नहीं है कि आपको यहाँ पर 15 लाख तक की इनकम पे कोई भी टैक्स देना नहीं पड़ेगा। ये दोस्तों एक मिथ ही है। नेक्स्ट दोस्तों, हम लोग बात करते हैं जो फैमिली पेंशन का डिडक्शन है, वो दोस्तों आपका 15,000 से 25,000 हो जाएगा। दोस्तों, तीसरा जो चेंज है वो हम लोग बात कर लेते हैं, आपका न्यू टैक्स रिजीम में होने वाला है। वो आपका दोस्तों 50,000 से बढ़ करके 75,000 आपका यहाँ पर स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको दिया जाएगा। चौथा दोस्तों, हम लोग चेंज के बारे में यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। जो आपके दोस्तों यहाँ पर लग्जरी गुड्स हुआ करते थे पहले, अब क्या है, उसका दायरा यहाँ पर सरकार बढ़ाने जा रही है, जो कि आपका 10 लाख से ऊपर है। आपको यहाँ पर टीसीएस देना पड़ेगा, जो कि दोस्तों आपके हाई वैल्यू गुड्स होते हैं, आपकी जो लग्जरी वॉचेस होते हैं, गाड़ियां होती हैं, तो क्या है, उसके ऊपर आपको यहाँ पर टीसीएस देना पड़ेगा। दोस्तों, पांचवें चेंज के बारे में हम लोग बात करते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर सपोज करिए एक माइनर चाइल्ड है, वो आउटसाइड जा रहा है पढ़ने के लिए, तो क्या होता है, और जो उसका जो फीस है, फीस के ऊपर क्या होता है, आपको यहाँ पर टीसीएस देना पड़ा। यानी कि आप फॉरेन रेमिटेंस करते हैं तो आपसे क्या होता है, यहाँ पर सरकार टीसीएस वसूल कर सकती है। लेकिन दोस्तों अब क्या है कि जो पेरेंट्स है, पेरेंट्स को यहाँ पर मौका दिया जा रहा है कि आप उस टीसीएस का जो है वो आप क्रेडिट ले सकते हैं और अपने आईटीआर में यहाँ पर उसका रिफंड भी क्लेम कर सकते हैं। दोस्तों, छठे चेंज के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर अपडेटेड आईटीआर जो आपका हुआ करता था पहले, वो दोस्तों आपका यहाँ पर 31 दिसंबर की जो थी वो लास्ट डेट हुआ करती थी। लेकिन दोस्तों क्या हुआ, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अगेंस्ट में ऑलरेडी एक केस चल रहा है जो बॉम्बे हाई कोर्ट में पेंडिंग है। उसकी जो तारीख है वो 9 जनवरी को उसकी सुनवाई होने वाली है। तब तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को यहाँ पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने इंस्ट्रक्ट किया है कि अपना जो ड्यू डेट है बिलेटेड आईटीआर और रिवाइज आईटीआर का, उसको बढ़ा करके यहाँ पर 15 तारीख कर दीजिए। तो दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यहाँ पर नोटिफिकेशन 31 दिसंबर को लेकर के आए थे और उसकी जो डेट थी वो 15 जनवरी कर दी थी। और दोस्तों, अब जो आपका आईटीआर होगा अपडेटेड वाला, वो आपको दोस्तों 16 जैन 2025 से भरना है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको सजेशन दूंगा कि 139(8)A वाला आईटीआर में आपको कोई रिफंड तो मिलता नहीं, ऑलरेडी आपको यहाँ पर टैक्स ही देना पड़ता है। तो आप अपना आईटीआर जो है रिवाइज और बिलेटेड अपना 15 जनवरी तक फाइल कर दीजिए। अब दोस्तों, यहाँ पर जो 7वां चेंज है वो दोस्तों आपका जीएसटी से जुड़ा है। और दोस्तों, ये चेंज जो है आपका मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन है, वो दोस्तों अब आपका यहाँ पर मैंडेटरी हो जाएगा वो करना। ई वे बिल और ई इनवॉइसिंग जो कर रहे हैं उनके लिए अब 1 जनवरी से किन किन के ऊपर लगेगा, यहाँ पर जो उनका टर्नओवर 20 करोड़ से ऊपर हो जाएगा, और 1 फरवरी से जिन जिनके ऊपर लगेगा उनका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है, उनके ऊपर हो जाएगा। और दोस्तों, 1 अप्रैल 2025 से ये सारे टैक्स पेयर्स के लिए और सारे यूजर्स के लिए यहाँ पर एप्लीकेबल हो जाएगा। 8वां चेंज दोस्तों हम लोग बात करते हैं ई वे बिल से जुड़ा है। अब दोस्तों, यहाँ पर जो ई वे बिल के जो डॉक्यूमेंट और जनरेशन के बीच में जो गैप हुआ करता था पहले, वो गैप दोस्तों कुछ और हुआ करता था। लेकिन दोस्तों, अब जो उसका जो दिन है वो आपका यहाँ पर 180 दिन कर दिया। इससे ज़्यादा आपका यहाँ पर जनरेशन से और डॉक्यूमेंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए।
नेक्स्ट दोस्तों 9वें चेंज के बारे में हम लोग बात करते हैं। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंज है। अब दोस्तों यहाँ पर जो जीएसटी एमनेस्टी स्कीम थी सेक्शन 129(8) है जो डिपार्टमेंट लेकर के आया था, यानी कि जो लेट फीस और पेनल्टी माफ करने का यहाँ पर सरकार ने ऑप्शन दिया था टैक्स पेयर्स को, वो फॉर्म दोस्तों आपका जनवरी 1 से आपका पोर्टल पे लाइव हो चुका है। फॉर्म SPL 01 और फॉर्म SPL 02। अब दोस्तों लास्ट चेंज के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। अब दोस्तों जो आपका यहाँ पर GSTR 9 और 9C है उसके ऊपर दोस्तों आपकी यहाँ पर 31 दिसंबर के बाद आपकी लेट फीस लग जाएगी। अब दोस्तों आपका अगर टर्नओवर 5 करोड़ तक है तो आपका यहाँ पर 50 रुपए पर दिन और मैक्सिमम 0.04% ऑफ टर्नओवर, जो भी आपका यहाँ पर हायर होगा वो आपका यहाँ पर एप्लीकेबल हो जाएगा। 5 करोड़ से लेके 20 करोड़ तक है तो आपका यहाँ पर 100 रुपए पर दिन होगा और मैक्सिमम जो पेनल्टी होगी आपका यहाँ पर 0.04% ऑफ टर्नओवर, जो भी आपका हायर होगा वो यहाँ पर आपके ऊपर लग जाएगा। अब दोस्तों लास्ट जो है, अगर आपका टर्नओवर 20 करोड़ से ऊपर है तो आपका यहाँ पर 200 रुपए पर दिन का पेनल्टी है और मैक्सिमम पेनल्टी है वो आपका 0.5% ऑफ टर्नओवर आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगी। तो दोस्तों ये 10 इंपॉर्टेंट चेंजेस थे जो आपके यहाँ पर इनकम टैक्स और जीएसटी से जुड़े चेंजेस थे जो आपके 2025 में एप्लीकेबल होने वाले हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए एंड बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हम आपके लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट चेंजेस और इंपॉर्टेंट अपडेटेड वीडियोस लेके आते रहे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। एंड दोस्तों वीडियो में कमेंट जरूर करिएगा जिससे कि हम लोग अपने वीडियोज़ में यहाँ पर सुधार लेके आते रहें।